बंगाल की खाड़ी पर बना है एक नया कम दबाव का क्षेत्र जो अगले 24 घंटों में और इंटेंसिफाई यानी प्रभावशाली होगा। और हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन है, उत्तर भारत में WD है, मॉनसून ट्रफ बीकानेर से इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के प्रभाव से साथ में इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए काफ़ी एक्टिव बनी हुई है, जिसके कारण भारत के कई राज्यों में मॉनसून सीजन के आखिरी महीने में जमकर बरसात हो रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 3 सितंबर 2025 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 24 घंटों में भारत में कहां पर कैसा मौसम रहेगा। कई जगहों पर भारी बरसात हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा के कई जिलों, पंजाब के कई हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर बरसात हो रही है। मध्य भारत में भी कई राज्यों पर मौसम सक्रिय हो गया है और इसके बावजूद बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर देखिए किस तरह से मॉनसून बेरुखी दिखा रहा है। मॉनसून के बादल बिल्कुल सीमाओं तक पहुंचने के बाद भी कई जिलों को बरसात नहीं दे रहे हैं। ये विडंबना है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए और बिहार के लिए विशेष तौर पर। हालांकि दोनों राज्यों के ऊपर बादल बढ़ गए हैं, हवाएं आर्द्रता वाली लगातार चल रही हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी का मध्य क्षेत्र है, जहां पर लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का प्रभाव है, उसके आसपास के जितने रीजन है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर काफ़ी घने बादल आज भी नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी भारत के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉनसून की बरसात जो अगस्त महीने के मध्य आते आते सामान्य पर आ गई थी, अंतर था, 0 मिलीमीटर का अंतर था, ना तो ज़्यादा थी ना कम थी। लेकिन अब अगस्त के आखिरी दिनों में बरसात बढ़ी और सितंबर के शुरुआती समय में जो बरसात बढ़ी है उसके चलते बारिश का आंकड़ा बढ़कर सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गया है। और अनुमान ये था कि बारिश बढ़ेगी। और आपको ध्यान होगा, अगर अगले 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के वीडियोस आपने देखे होंगे तो मैं बताता रहा कि 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त में लगभग एक सप्ताह और उसके बाद सितंबर के शुरुआती दिनों में बहुत व्यापक बरसात होने की संभावना है। तो वो स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है और कई जगहों पर ये बारिश आफत बन रही है। दिल्ली NCR के लोग ऊब चुके हैं, लोग पूछ रहे हैं कि बारिश बंद कब होगी। फिलहाल कल से कुछ सिचुएशन बदल रही है दिल्ली NCR में, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अभी मैं 10 सितंबर तक कहूं कि उत्तर भारत के मैदानी पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा, तो इसमें कोई सनसनी वाली बात नहीं है। इसलिए क्योंकि जो सिस्टम अभी कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप हो रहा है उसका मूवमेंट होगा, धीमी गति से आगे बढ़ेगा और उसके चलते और वर्तमान समय में जो सर्कुलेशन हरियाणा के साउदर्न पोर्शन पर है, मॉनसून ट्रफ यहाँ है, WD ऊपर है, तो ये सारे सिस्टम नमी को क्या कर रहे हैं कि लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा नमी उत्तर भारत के मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों पर, फुटहिल्स के आसपास इकट्ठा होती रहेगी, उतने ही ज़्यादा मॉनसून के घने बादल डेवलप होते रहेंगे और बरसात का सिलसिला चलता रहेगा। किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, एक आध दिन बीच में ऐसा भी हो सकता है जब सूखा रहे, लेकिन अभी बरसात बाकी है और अच्छी बरसात बाकी है कई जगहों पर। तो उत्तर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के क्षेत्रों में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा के साथ कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तराखंड के कुछ भागों पर, ये जो उत्तर पश्चिमी रीजन है, देहरादून और मसूरी से ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। और संभावना कुछ मॉडल ये भी दिखा रहे हैं कि जम्मू, कटरा, उधमपुर का जो ये वाला हिस्सा है और साथ में अमृतसर और जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर का जो रीजन है, इन जगहों पर, धर्मशाला, डलहौजी भी, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय के लिए कल भारी बारिश हो और ये भारी बारिश आफत बन सकती है। थोड़ा सावधान रहिए इस रीजन में, जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, और पंजाब के ऊपरी रीजन में कुछ जगहों पर तेज़ बरसात हो सकती है। शेष पंजाब की बात करें या पूर्वी उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट यूपी का जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, गौतम बुद्ध नगर और आगरा के ऊपर का जो हिस्सा है, इधर बरेली के पश्चिम का जो रीजन है, जिसमें बागपत, शामली, बदायूं, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और नजीबाबाद, साथ ही साथ हापुड़, अमरोहा का क्षेत्र है और पूरा चंडीगढ़ समेत हरियाणा के रीजन, पंजाब के रीजन, इन क्षेत्रों पे इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन एक कनेक्टिविटी अभी यहाँ पर रहेगी उत्तर से दक्षिण तक की। और ये जो कनेक्टिविटी है क्लाउड्स की, जिसकी वजह से एक पैच यहाँ स्ट्रॉन्ग पैच बनेगा और हो सकता है कि कुछ पैच राजस्थान और हरियाणा
हरियाणा के ऊपर से इस तरह से बने और उनका मूवमेंट इस तरह से ओसिलेट रहेगा, यानी कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, कुछ हरियाणा के रीजन पर और दिल्ली पर हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कल भी मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जाए। और अगर मध्यम से भारी बारिश नहीं हुई तो काफ़ी देर तक ये बादल टिक सकते हैं और जिस तरह से शावर आज पड़ी है, यानी 2 सितंबर को, लगभग उसी तरह की शावर कल आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पंजाब में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन सभी भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावना है। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा। बादल यहाँ पर भी बनेंगे और पूर्वी राजस्थान के भागों पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की आशंका है। भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, इन सभी क्षेत्रों में, जयपुर में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और उत्तर प्रदेश के मध्य रीजन पर झांसी और ललितपुर, साथ ही साथ कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर अलीगढ़ और आगरा, मथुरा के बीच में, यानी सेंट्रल पोर्शन में कल ज़्यादा चांसेस हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर अगर पैच बना जो उत्तर से दक्षिण वाला है तो थोड़ी बरसात तेज़ होगी, अदरवाइज मध्य भागों में ज़्यादा संभावना है। पूर्वी रीजन में अभी भी आप देखिए कल के लिए भी ज़्यादा संभावना नहीं नज़र आ रही है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद बारिश होगी मध्य भारत के भागों में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और साथ में गुजरात के पूर्वी रीजन पर अब बरसात बढ़ने वाली है। पूर्वी रीजन के साथ साथ सौराष्ट्र में भी बारिश वाले बादल पहुंचने शुरू होंगे, कच्छ में भी पहुंचने शुरू होंगे। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र यानी नासिक, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, लातूर समेत इन तमाम जगहों पर बरसात के आसार हैं। और विदर्भ में लगभग सभी जगहों पर भारी बारिश होगी। कोंकण गोवा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और पूर्वी गुजरात में कई जगहों पर अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा से सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में भारी बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में ज़्यादा चांसेस नहीं है। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती हैं। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी अधिकांश जिलों में बरसात के आसार हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों में जहां लंबे समय से बरसात में कमी बनी हुई थी वहां पर थोड़ा बारिश बढ़ रही है। ओडिशा के तमाम इलाकों में बारिश बढ़ रही है। तेलंगाना में अच्छी बरसात होने की संभावना है, खम्मम और हैदराबाद के ऊपर रामागुंडम तक। और नीचे की तरफ देखें तो गोवा से लेकर के ये जो तटीय कर्नाटक का रीजन है यहाँ पर बरसात अच्छी हो सकती है तेज़। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर भी तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। उत्तर में ही नहीं बल्कि दक्षिण में बापतला और मछलीपट्टनम, साथ में पुदुचेरी और चेन्नई समेत पंबन, तंजावुर, कडलूर का जो उत्तरी तटवर्ती तमिलनाडु के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी तेज़ बरसात हो सकती है। और साथ में अनंतपुर, कुर्नूल में भी बारिश की संभावना यहाँ पर बन सकती है तेज़। केरल में और आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक में लाइट रेन कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगी। इधर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के भागों में देखें तो पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात होगी। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी चांसेस हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं आइसोलेटेड पैचेस बनेंगे, यानी कहीं कहीं पर पैचेस बनेंगे। किशनगंज में, चंपारण में, गया जी में, भागलपुर में या पटना में, तो वो स्थिति नहीं होगी जो मध्य भारत में है या उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर है या राजस्थान के ऊपर है। लेकिन कुछ बारिश यहाँ पर हो सकती है, हवाएं तेज चलेंगी, बादल ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। और वही स्थिति आपको झारखंड में दिखाई पड़ेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट संभावित है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।